हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी स्टैटिक जीके की रहने वाली है, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। चाहे आपके एग्जाम अग्निवीर जीडी है, ट्रेड्समैन है, क्लर्क है, सभी एग्जाम के लिए आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। स्टैटिक जीके से आप सभी को पता है आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी से हमने एक एक दो क्वेश्चन ऐड किए हैं और आज की क्लास में हम टॉप 40 स्टैटिक जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी आर्मी अग्निवीर 2023 की क्लास है और ये स्टैटिक जीके की आज की पहली क्लास रहेगी। राइट, 40 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और टारगेट मैं आप सभी को आज दे रहा हूं यहां पर 30 क्वेश्चन राइट करने का। क्लियर है सभी को? सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली स्टैटिक जीके के ही पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वेयर इज द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? नई दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, देहरादून। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? जिन्होंने भी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दिया है न्यू दिल्ली, उन सभी का आंसर करेक्ट है जी। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर किया है? न्यू दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। साथ साथ ध्यान रखिएगा हमने किस किस टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। ये टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। भारतीय तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द व्हील ऑफ द इंडियन ट्रिकलर फ्लैग? सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक। अगर आप आर्मी की तैयारी नहीं भी कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता है ना? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं 24, उनका आंसर करेक्ट है जी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? व्हाट इज द नेशनल आल्मनेक ऑफ इंडिया? विक्रम संवत, लोधी संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए ध्यान से, भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है वो क्या है? शक संवत है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। अब शक संवत से आपसे रिलेटेड 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। पहला क्या है? शक संवत की शुरुआत जो है वह आपकी 78 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? तो कनिष्क ने की थी। कनिष्क के काल में हुई थी। ये एक्स्ट्रा फैक्ट है और ये अपने आप में प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। राइट, अब क्वेश्चन बनता है कि शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, इसका पहला महीना कौन सा है? इसका जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र का। राइट, पूछ सकता है डायरेक्टली कि शक संवत का पहला महीना कौन सा है, तो चैत्र है। और अंतिम महीना यानी कि जो लास्ट मंथ है वो कौन सा है, तो वो फागुन है। राइट, अब एक और इंपॉर्टेंट, शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? आंसर कमेंट करिए जल्दी। शक संवत को भारत के राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? क्या आंसर करेंगे? देखिए, जो भी 1957 को आंसर देंगे उनका करेक्ट आंसर है। 1957 में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। आगे चलते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील, कोलेरू झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आंसर सभी का सही आना चाहिए, जल्दी से आंसर कर दीजिए। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं? वुलर झील सभी का करेक्ट आंसर है। कहां पर है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है जी। राइट, पुलिकट झील कहां पर है जी? पुलिकट झील आपकी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगह पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। चिल्का झील भारत की लैगून झील है, खारे जल की झील है और यह कहां पर है? ओडिशा में है। भारत की सबसे बड़ी झील भी है।
ओडिशा। कोलेरू झील कहां पर है? तो कोलेरू झील जो है यह आपकी आंध्र प्रदेश में है। आगे चले, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध चार मीनार कहां स्थित है? वेयर इज द फेमस चार मीनार लोकेटेड? न्यू दिल्ली, हैदराबाद, औरंगाबाद, लखनऊ। आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? प्रसिद्ध चार मीनार कहां स्थित है? देखिए चार मीनार जो है यह आपकी हैदराबाद में है। ऑप्शन बी जो आंसर बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, चार मीनार का निर्माण किसने किया था, किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण जो है यह कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया, इसका ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं जी। अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है? अभय घाट इज द ब्यूरियल प्लेस ऑफ विच पर्सन? चौधरी चरण सिंह, गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर मोरारजी देसाई? अभय घाट किस व्यक्ति का समाधि स्थल है जी? आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? मैच करिएगा। जो ऑप्शन डी को आंसर बता रहे हैं मोरारजी देसाई, उनका राइट आंसर है जी। अभय घाट जो है मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। चले आगे, आगे देखिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है? व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? उर्वरक उत्पादन, मत्स्य, दुग्ध उत्पादन या फिर खाद्यान्न उत्पादन? जल्दी से बताइए क्या आंसर करेंगे? देखिए हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से है, फूड प्रोडक्शन। ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं उन सभी का आंसर करेक्ट है जी, राइट। उर्वरक उत्पादन क्या है? भूरी क्रांति, इंग्लिश में बोलते हैं ब्राउन रेवोल्यूशन, राइट। दुग्ध क्रांति सभी को पता है ना, दुग्ध क्रांति के जनक कौन थे? तो दुग्ध क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन हैं। जो आपकी हरित क्रांति है इसके जनक है नॉर्मन बोरलॉन्ग, वर्ल्ड लेवल पर। और भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ईस्टर्न रेलवे लोकेटेड? लखनऊ, कोलकाता, ग्वालियर, न्यू दिल्ली? जितने भी प्रश्न लिए हैं स्टैटिक जीके के अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये स्टैटिक जीके की पहली क्लास है, ऐसे ही आपकी स्टैटिक जीके की क्लास भी चलती रहेगी साथ साथ। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का बहुत ज्यादा हेल्पफुल लग रहा होगा, आपके एग्जाम में भी प्रश्न बनेंगे जी, ठीक है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहां पे है? कोलकाता में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बस आंसर मैच करते जाइएगा और आपको डेली क्लास लेनी ही लेनी है। मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? व्हाट इज द निकनेम ऑफ मदन मोहन मालवीय? कवि गुरु, नेताजी, महामना, गुरुदेव? दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? क्या सभी यहां पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं? महामना आपका राइट आंसर है जी, ठीक है। कवि गुरु और गुरुदेव दोनों की दोनों रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है कवि गुरु और गुरुदेव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लीजिए इसका आंसर करिए। वेरी इंपॉर्टेंट आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? व्हेन वाज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन सामने स्क्रीन पर अवेलेबल हैं। किसी भी प्रश्न का आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। देखिए ध्यान से, ये जो आपका स्टेट बैंक है SBI, इससे पहले ये कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक। इससे पहले कौन सा बैंक था? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक। क्लियर करिए ध्यान से। देखिए
इंपीरियल बैंक जो है इसकी स्थापना जो है ये 27 जनवरी 1921 को हुई थी। ठीक है, इंपीरियल बैंक को फिर 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर है। यहां पे आपके दोनों क्वेश्चन कवर हो गए हैं। एसबीआई का हेडक्वार्टर पूछेगा कहां पे है, तो ये कहां पे है, तो मुंबई में है। राइट। 1 अप्रैल 1935 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या है जी, आरबीआई की स्थापना हुई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? When is नेशनल वोटिंग डे ऑब्जर्व्ड? 7 दिसंबर, 25 जनवरी, 8 मई, 15 मार्च। आंसर कर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर करने वाले हैं? देखिए, राष्ट्रीय मतदान दिवस की बात कर रहे हैं, यह मनाया जाता है 25 जनवरी को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इतना क्लियर है? 7 दिसंबर उतना ही इंपॉर्टेंट है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। 8 मई आप सभी को पता है, हेनरी ड्यूनॉट ने स्थापना की थी रेड क्रॉस की, तो रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस। राइट। 15 मार्च क्या है जी? राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर पर। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? भूटान, बांग्लादेश, चीन, अफगानिस्तान। भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? कर दीजिए आंसर। क्या आंसर करेंगे? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आंसर मैच करते जाइए। अफगानिस्तान आपका राइट आंसर है जी। सर्वाधिक सीमा भारत के साथ कौन सा देश साझा करता है? तो बांग्लादेश जो है यह सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश है। सभी का क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होकर गुजरती है? द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया? ओके, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, कर्क रेखा जो है यह भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राइट। इसमें त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, मिजोरम भी शामिल है, तो ऑप्शन आपका डी उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। इस टाइप के क्वेश्चन तो एग्जाम में बनते ही बनते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन गलत मत करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछा है विच स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स इट्स बॉर्डर विद ऑल 3 कंट्रीज नेपाल, भूटान एंड चाइना? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिक्किम। बताइए, सभी ने सिक्किम को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर। प्रसिद्ध लिपु लेक दर्रा स्थित है। वेयर इज द फेमस लिपु लेक पास लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश, केरल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश? ये दर्रे वाला टॉपिक जो है अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिपु लेक दर्रा कहां पर है? उत्तराखंड में है जी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे प्रमुख दर्रे हैं। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, बड़ा लाजा दर्रा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत सारे दर्रे स्थित हैं, इनका ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी? क्या आंसर करने वाले हैं? आंसर जल्दी से करिए। शिव समुद्रम फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? जल्दी से आंसर करिए, ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं आपके।
देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कहां पर है? कावेरी नदी कर्नाटक, ध्यान रखिएगा जी। आगे बढ़े, आगे चलते हैं 17 नंबर पर। कौन सा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है? विच पोर्ट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश? विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप, एन्नौर, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? बंदरगाह वाला टॉपिक भी अपने आप में सुपर स्टैटिक है। आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करने वाले हो? दीजिए आंसर। देखिए आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इसको बोला जाता है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। पूछेगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? कमेंट भी करते जाइएगा। जो क्वेश्चन आपको पता है, जो मैं करवा रहा हूं एक्स्ट्रा, कमेंट करते जाइएगा, तभी तो मजा आता है क्लास में। पारादीप बंदरगाह कहां पर है? ओडिशा है। एन्नौर बंदरगाह कहां पर है? तो तमिलनाडु, राइट। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर है? तो मुंबई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर रावी? रोहतांग दर्रा, बनिहाल, जोजिला, इनमें से कोई नहीं। और सोच रहा हूं कि कल या फिर परसों से आपकी सुबह 10 बजे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए। ठीक है, बताइएगा क्या लाइव क्लासेस स्टार्ट करें या फिर अभी जो प्रीमियर चल रही है रिकॉर्डेड, इसको ही चलने दें, है ना? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगर आपके कमेंट पॉजिटिव आते हैं तो कल या फिर परसों से ही आपकी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर दी जाएंगी। ठीक, आगे देखिए, रावी नदी का उद्गम स्थल कहां है? रोहतांग दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा या इनमें से कोई नहीं। रावी नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से होता है जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा आपके सामने। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, क्या आंसर कर रहे हो? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? ईटानगर करेक्ट आंसर है जी। पटना आपको पता है किसकी कैपिटल है? पटना बिहार की कैपिटल है, राइट। दिसपुर जो है यह असम की कैपिटल है। रायपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी पूछा है तो रायपुर आंसर करिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, सुपर इंपॉर्टेंट। बोला है कि पन्ना जिला जो कि एक हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? पन्ना जिला जो कि हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। ऑप्शन डी सभी ने आंसर दिया है ना? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर पर। शहर वाराणसी किस नदी के तट पर बसा है? द सिटी वाराणसी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? गोमती, गंगा, यमुना या फिर साबरमती नदी? क्या आंसर करेंगे? शहर वाराणसी किस नदी के तट पर बसा है? तो वाराणसी शहर जो है यह गंगा नदी के किनारे है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है आपका। सभी ने ऑप्शन बी को दिया है। साथ में गोमती बता दीजिए कमेंट करके, गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? जल्दी कमेंट करिए। देखिए गोमती नदी के किनारे आपका आता है लखनऊ। कौन सा शहर है? लखनऊ। और एक और शहर है आपका जौनपुर। ये दोनों शहर ऐसे हैं जो गोमती नदी के किनारे हैं। ठीक है, यमुना नदी के तट पर कौन सा है जी? आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये तीनों शहर यमुना नदी के तट पर बसे हैं। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित है।
आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज इंडिया सिचुएटेड? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप? जल्दी से आंसर करिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लास आज की स्टैटिक जीके की है। स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। स्टैटिक जीके की क्लास हम कंटिन्यू रखेंगे। भारत किस महाद्वीप में है? तो भारत एशिया महाद्वीप में है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और एशिया महाद्वीप पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। टोटल 7 महाद्वीप हैं, आपको पता होना चाहिए। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। धूपगढ़ी, अनाईमुड़ी, गुरु शिखर, दोदा बेटा? जल्दी से आंसर करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अरावली पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु क्या है? जो भी यहां पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं गुरु शिखर, उनका आंसर करेक्ट है। अब साथ में आपको धूपगढ़ी भी पता होना चाहिए, कर दीजिए कमेंट। धूपगढ़ी और दोदा बेटा दोनों के आंसर कमेंट करिए। देखिए धूपगढ़ी जो है ये किसका सर्वोच्च बिंदु है? तो सतपुड़ा श्रेणी का, सतपुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उसका सर्वोच्च बिंदु है धूपगढ़ी, राइट। दोदा बेटा आपको पता होना चाहिए नीलगिरी रेंज है, जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उसका सर्वोच्च बिंदु है नीलगिरी श्रेणी, राइट। अनाईमुड़ी आपको पता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। 23 नंबर हो गया है। 24 नंबर देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड? ऑप्शन है 1972, 1971, 1950 या फिर 1956। सेशन को अभी तक आपके द्वारा लाइक नहीं किया गया है, लाइक जरूर करिएगा। आपका कोई भी फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, राइट। डेली सुबह हमारी क्लास का टाइम है 10 बजे, परंतु आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट हुई है ना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? अहमदाबाद, महाराष्ट्र, कोलकाता या फिर नई दिल्ली? जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है यह आपका न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन डी। क्या सभी आंसर दे रहे हैं? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26, मोती का शहर किस शहर को कहा जाता है? विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ पर्ल्स? पुणे, सूरत, जयपुर, हैदराबाद? जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? किस शहर को मोती का शहर कहते हैं? ऑप्शन डी जो आंसर बता रहे हैं हैदराबाद, उनका आंसर करेक्ट है जी। बताइए, सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है। हैदराबाद शहर को मोती का शहर या फिर पर्ल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। 27 नंबर है, जर्मनी की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी? यूरो, डॉलर, पाउंड, पीसो? जल्दी से आंसर चाहिए इस प्रश्न का। जर्मनी की मुद्रा क्या है? तो क्या है जी जर्मनी की मुद्रा? ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं यूरो करेक्ट आंसर है। बगदाद की राजधानी है? बगदाद किसकी राजधानी है जी? बगदाद किसकी कैपिटल है? ईरान, इराक, कतर, इजराइल? ये हमने क्वेश्चन लिया है राजधानी वाले टॉपिक से। इससे पिछला क्वेश्चन था करेंसी से। दोनों ही स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपकी कैटेगरी में पूछा जा सकता है आपकी शिफ्ट में,
है ना। एग्जाम चलेगा आपका 10, 12 से 15 दिन, तो ध्यान रखिएगा ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं, कवर करने हैं। बगदाद किसकी राजधानी है? तो बगदाद इराक की कैपिटल है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। साथ में ईरान की कैपिटल पता होनी चाहिए, कमेंट करिए। ईरान की जो कैपिटल है वो है आपकी तेहरान, राइट। कतर की कैपिटल कमेंट करिए क्या है, क्या सभी दोहा आंसर दे रहे हैं? कतर की कैपिटल जो है वो दोहा है। और इजराइल की कैपिटल क्या है? तो जेरूसलम। जेरूसलम जो है यह आपकी इजराइल की कैपिटल है। 29 है, बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बैडमिंटन इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? चाइना, ब्राजील, फ्रांस, मलेशिया। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आंसर क्या कर रहे हैं? बैडमिंटन इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ मलेशिया कंट्री, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, निम्नलिखित में से क्या वायुदाब मापने का यंत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर? ऑडियोमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, बैरोमीटर। अब ये मत बोलिएगा कि ये साइंस का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। मात्रक और मापन जो है ये आपके स्टैटिक जीके का ही एक पार्ट है, ओके। वायु दाब मापने का जो यंत्र है उसको बैरोमीटर कहा जाता है, ऑप्शन डी राइट है। ऑडियोमीटर पता होना चाहिए, ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता, स्पीड ऑफ ऑडियो। एनीमोमीटर क्या है? पवन का वेग मापने का यंत्र है, पवन का वेग मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर क्या है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ हाइट। क्वेश्चन नंबर 31 है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर कर दीजिए। व्हाट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड? ऑस्टियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंथोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसका आंसर कर दीजिए जल्दी से। 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। स्टैटिक जीके की पहली क्लास है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लग रही है। क्या स्टैटिक जीके को हमें कंटिन्यू करना चाहिए? अगर कंटिन्यू करना चाहिए तो हर दूसरे या तीसरे दिन पर हम स्टैटिक जीके की क्लास लाया करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें से 4 से 5 आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। देखिए, पक्षियों का जो अध्ययन है उसको हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया यहां पर। ऑस्टियोलॉजी आपको पता है ना, हड्डियों से संबंधित अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, हड्डियों से संबंधित अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन्स। कार्डियोलॉजी क्या है जी? हृदय से संबंधित अध्ययन को, स्टडी ऑफ हार्ट। एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों से संबंधित अध्ययन को, स्टडी ऑफ फ्लावर। एशेज कप का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज एशेज कप रिलेटेड? लॉन टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? एशेज कप जो है यह किस खेल से संबंधित है? जो भी यहां पे ऑप्शन डी को दे रहे हैं क्रिकेट, उनका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रॉफी होती है, श्रृंखला होती है, उसे एशेज श्रृंखला कहा जाता है। सभी का कंफर्म है? आगे बढ़ते हैं 33 नंबर पर। 33 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, माफी चाहूंगा 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 33 है जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दीजिए। प्रसिद्ध पुस्तक सूरदास के लेखक कौन हैं? हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक सूरसागर? सूरदास, कबीरदास, कालिदास या फिर वेद व्यास? सूरसागर पुस्तक के लेखक कौन हैं? सूरदास हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। कबीरदास की 2-3 पुस्तकें फेमस हैं, एक आपकी बीजक, पूछता है बीजक किसकी पुस्तक है? तो कबीरदास की। कालिदास की भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, रघुवंशम कालिदास की इंपॉर्टेंट पुस्तक है, मालविकाग्निमित्रम यह भी कालिदास की इंपॉर्टेंट पुस्तक है। वेद व्यास ने किसकी रचना की है? महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता। देखिए,
क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को कहते हैं? विच सिटी इज कॉल्ड क्वीन ऑफ डेक्कन? पीथमपुर, अजमेर, श्रीनगर, पुणे। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? क्वीन ऑफ डेक्कन किस शहर को बोलते हैं? तो यह बोला जाता है पुणे को। ऑप्शन डी राइट आंसर है जी। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे शहर को कहते हैं। 35 नंबर है आपके सामने। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर स्थित है जयपुर, दिल्ली, औरंगाबाद, तंजौर। और देखिएगा हमारी इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट। एक और हमारी किताब है, आप सभी को शायद पता हो, जिसके अंदर टोटल 2800 प्लस क्वेश्चन हैं। और वो किताब जो है हमारी सब्जेक्ट वाइज है। कौन सी है? सब्जेक्ट वाइज है, बट ओनली हिंदी लैंग्वेज में है। ठीक है। उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और लास्ट में स्टैटिक जीके। टोटल 2800 क्वेश्चन हमारी उस बुक में है। आप चाहे तो हमारी वो बुक परचेस कर सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, शुभम ई क्लासेस। ठीक है। वहां जाके हमारी इस बुक को परचेस कर सकते हैं अगर आपको और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सभी प्रश्न वन लाइनर है, हिंदी लैंग्वेज में है। ओके। और इस बुक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसका चाहो तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। सिर्फ 2800 प्लस क्वेश्चन वाली बुक की बात कर रहा हूं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है यह तंजौर में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका। 36 नंबर देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल लोकेटेड? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फिलीपींस या फिर नीदरलैंड? इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां है? इंटरपोल का हेडक्वार्टर जो है आपका फ्रांस में है। ऑप्शन ए राइट है। फ्रांस में कौन सी जगह है? लियोन। लियोन फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर है जी। 37 नंबर प्रश्न है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? व्हेन वाज द साइमन कमीशन अपॉइंटेड? 1927, 28, 30, 32। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी यह पूछा है आपसे। एक और प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? भारत कब आया? ये दोनों का आंसर करिए जल्दी से। दोनों प्रश्न का आंसर चाहिए। साइमन कमीशन की जो नियुक्ति है यह 1927 में हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और पूछा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में आया था। ठीक है जी। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, आपको पता होना चाहिए। 1932 में क्या हुआ था? गांधी और अंबेडकर जी के बीच समझौता हुआ था, पुणे पैकेट समझौता। ठीक है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था लंदन में, यह भी पता होना चाहिए। 38 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? राइट। कब हुई है यह भी पता होना चाहिए। 1897 में। 1 मई 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। ठीक है। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां स्थित है? इस क्वेश्चन को मत गलत करिएगा, बाकी सब चल जाएगा। पर ये जो क्वेश्चन है अगर गलत करोगे तो ये नहीं चलेगा। अगर ये भी क्वेश्चन गलत किया है आपने तो भारतीय सेना की टोटल 7 कमान है, सातों के आपको हेडक्वार्टर पता होने चाहिए। ठीक है। कोलकाता, उधमपुर, पुणे, लखनऊ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द साउथर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी लोकेटेड? देखिए ध्यान से, भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां पे है? पुणे में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। उधमपुर में क्या है? उत्तरी कमान का मुख्यालय है जी। भारतीय सेना के उत्तरी कमान का मुख्यालय। कोलकाता क्या है? भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय। राइट। और लखनऊ क्या है? भारतीय सेना के मध्य यानी कि सेंट्रल कमान का मुख्यालय है। लीजिए 4 तो आपके यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं।
भारतीय सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय चंडी मंदिर में है। यह हम अपनी पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी ऐड किया है, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर करिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड? ठीक है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? सबसे पहले आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई है। यह क्वेश्चन ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, राइट। इसका जो आयोजन है प्रत्येक 4 वर्षों बाद किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए होमवर्क का ही, कि जो अब आपके ओलंपिक खेल होंगे वो कहां पर होंगे, ये भी आंसर करिएगा। इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया है होमवर्क का कि जो आने वाले आपके ओलंपिक खेल हैं वो कब होंगे और कहां पर होंगे। ठीक, तो यही था आपका आज का सेशन, आज की स्टैटिक जीके की क्लास। बताइएगा इन 40 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है, और ये स्टैटिक जीके की क्लास आपको कैसी लगी है। ये होमवर्क का है, कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि पेरियार झील स्थित है उत्तराखंड, केरल, हरियाणा या फिर हिमाचल प्रदेश। पेरियार लेक लोकेटेड इन, ये क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। सभी को स्कोर कमेंट करना है, इन 40 प्रश्नों में कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।